लास्ट मैसेज आप हरियाणा पंजाब के लोगों को क्या देना चाहेंगे? हरियाणा पंजाब के लोगों का सहयोग जो हमें हरियाणा से सहयोग मिला है, हम इसको तो किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो हरियाणा के साथियों ने हमें सहयोग दिया है, जिसके आश्रय पर हम समझते हैं भी ये 9 महीने 10 महीने जो आंदोलन चल रहा है, ये हरियाणा के किसानों के सहयोग से ही चल रहा है, उनके प्यार से ही चल रहा है। हमें किसी भी बात की कमी नहीं आने दी। हमें सब्जी क्या, दूध क्या, कपड़े क्या, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो हरियाणा से हमें नहीं मिली। उसके बाद में जो सत्कार मिला है हमें, जो सुकून मिला है हमें, जो कोऑपरेशन मिला है हमें हरियाणा को किसानों का, उनके बीजेपी की सरकार होते हुए ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सहयोग हमें मिलेगा। अभी हरियाणा जो है आंदोलन के अंदर, लड़ाई के अंदर पंजाब से आगे है। हम इसको मानते हैं, हम इनका धन्यवाद भी करते हैं आपके जरिए, और हम आस करते हैं ऐसे ही आंदोलन में सहयोग देते रहेंगे, बहुत जल्द हम जीतें। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज बहादुरगढ़ के पकोड़ा चौक के ऊपर आना हुआ है। मेन पर्पज़ क्या है, जो कल की महापंचायत जो मुजफ्फरनगर के अंदर हो रही है, तो उसके विषय में यहाँ पर आना हुआ है। तो जहाँ पर आप आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, स्टेज के ऊपर कल की महापंचायत के रिगार्डिंग ही मीटिंग चल रही है। तो हमारे साथ पंजाब से जोगिंदर सिंह उंगराहा जी हमारे बीच में हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। तो उनका कल की महापंचायत को लेकर क्या कहना है। नमस्कार जी। तो सर, कल की जो महापंचायत मुजफ्फरनगर के हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या कुछ तैयारियां की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो कल को 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, ये हमने संयुक्त मोर्चे की तरफ से डेट दिया था। इसका यूपी मिशन हमने पहले से मिथा हुआ प्रोग्राम है हमारा। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी, पश्चिमी यूपी के लोग इकट्ठे होंगे। और ये पंचायत हमने इसलिए रखी है कि ये यूपी के अंदर अवेयर करने के लिए लोगों को कि ये 3 कानून क्या हैं, मोदी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। 9 महीने से बैठे हैं, मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। वो नए कानून लेकर आ रहा है, उससे कारपोरेट सेक्टर को मुनाफा देने के लिए वो पब्लिक सेक्टर को उनको बेच रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, GDP डाउन हो रही है। इसलिए वो सारी हालतों का जो देश के अंदर वो कर रहे हैं, धक्कड़शाही के साथ जो कानून लागू कर रहे हैं, उसका विरोध में हम यूपी के चूल्हे में, पश्चिमी यूपी में भी जाएंगे, पूर्वी यूपी में भी जाएंगे। यूपी बहुत बड़ा है, इसलिए हमने यूपी मिशन को शुरू करना है सितंबर 5 से। फिर हम उसके सब जितने भी उनके मंडल हैं वो मंडलों में जाएंगे और सारी यूपी को कवर करेंगे। ये उस मिशन के लिए हमने कल का दिन रखा है। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके आप क्या, आपका नाम है, क्या पद है और किस तरह से पूरा, ताकि लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि आप बोल रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा का जोगिंदर सिंह उगराहा मैं प्रेसिडेंट हूँ। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा का इधर बहुत बड़ी गिनती में काफिला इधर है। तकरीबन हमारा 10,000 ट्रैक्टर जो है इधर खड़ा हुआ है। बड़ी गिनती हमारा 22-20 किलोमीटर का टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारा काफिला है। और पकौड़ा चौक बीबी गुलाबकर नगर में हमारी स्टेज लगी हुई है। हमारा पंजाब से भी बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, जो आज रात को कुरुक्षेत्र ठहरेगा। और यहाँ से भी गाड़ियों का, टिकरी बॉर्डर से भी गाड़ियों का बड़ा काफिला कल रात को 4 बजे सवेरे शुरू जाएगा। हम भी पूरी शमूलियत उधर करेंगे। इसमें 1000 महिला भी आएगी उधर से, पंजाब से चल कर उसका। तो जो आपने रणनीति कल के लिए तैयार की है, क्या लगता है अब 2022 के अंदर यूपी के अंदर इलेक्शन भी आ रहा है, तो इस महापंचायत से कितना बदलाव यूपी के इलेक्शनों पर पड़ेगा? देखिए, ये ऐतिहासिक जो है पंचायत होगी, क्योंकि यूपी में पहले बहुत पंचायतें होती रही हैं, हरियाणा में पंचायतें होती रही हैं। ऑल इंडिया के नुमाइंदों को इधर आना, उड़ीसा, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उधर से नुमाइंदे आएंगे। लेकिन उनकी जो है पब्लिक पावर नहीं आएगी, मेन पावर नहीं आएगी, उनके नुमाइंदे आएंगे। इसलिए 22 स्टेटों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और ये ऐतिहासिक महापंचायत होगी। पहली बार इंडिया में एक ऐसा महापंचायत हो रहा है जिसके अंदर सारे विचारों के लोग, तकरीबन 60 ऑर्गेनाइजेशन इसमें इकट्ठी एक जगह, एक मंच पर इकट्ठी होंगी। ये इसकी विशेषता है। पहली बार है इंडिया के अंदर कि एक 9 महीने, 9.5 महीने आंदोलन चलकर एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है। ये ऐतिहासिक है। तो जिस तरह से अभी 10वां महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सरकार जो है जिस तरह से आपकी मांगे जो है बार बार आप उसके मांगों को रख रहे हैं सरकार के पास कि इन काले कानूनों को
बर्खास्त किया जाए, इनको बंद किया जाए, नए कानून अच्छे तरीके से लागू किए जाए, लेकिन सरकार जो है अब 10 महीने हो जाएंगे, बात नहीं सुन रही है अभी भी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार ईगो वाली है, हमें पहले पता था, अहंकारी सरकार है, फिर फांसीवादी सरकार है। ये कारपोरेट के मुनाफे के लिए जो कुछ भी कर सकती है, हमें मालूम था ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमारा आंदोलन जो है शांतमयी है। शांतमय आंदोलन को लेकर हम दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के हर कोने कोने में इस बात को पहुंचा दिया कि आंदोलन चल रहा है। इतना बड़ा आंदोलन यानी दुनिया के अंदर ये पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला है और इतना शांतमयी है। इस ईगो, ये सरकार को इसकी ईगो है जो ये इसको मारेगी, ये अंदर से टूटेगी। इसके सहयोगी जो इससे दूर जाएंगे, इनकी अपनी पार्टी के नुमाइंदे टूटेंगे। हरियाणा में आप देख लें, बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार होते हुए भी इनके लोगों को, सांसदों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया हरियाणा के लोगों ने। ऐसा हालत इनका यूपी में बनाएंगे, पंजाब में पहले से ऐसी हालत है, दूसरी स्टेटों में इनकी ऐसी हालत बना देंगे, हिंदुस्तान में ऐसी हालत बना देंगे, कल्ले कानून ही वापस नहीं जाएंगे, ये कानून बनाने वाले भी वापस जाएंगे। और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो देखो, आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कितनी महंगाई हुई है, शिखर है। डीजल पेट्रोल की कीमतें देख लो, डीजल पेट्रोल की कीमतों के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर है। जितनी ट्रैप का जो माल है, सारा किराया, इसकी महंगाई का असर हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। रोज़गार है नहीं, रोज़गार ख़त्म करते जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बेचते जा रहे हैं, जिन्हें कारपोरेट अदारे हैं उनके मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं, काम करने लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बेरोजगारों का गिनती है हर साल बढ़ता जा रहा है, लाखों की में तादाद में बढ़ता है। इसलिए इनसे जो है देश की जीडीपी डाउन है। रिजर्व बैंक से पैसे जो निकाल लिया, 2 लाख करोड़ रुपया निकाल कर अपने कारपोरेट के लिए बरत लिया। इसलिए इनकी जो नीति है, देश को बेचने जा रहे हैं जी, देश को मुड़गुलाम करने जा रहे हैं। इसलिए जनता को वेयर करके इनकलाब एक जहाद खड़ा कर दिया। और सरकार कह रही है कि 11 बार जो है मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन किसान जो है, किसान भी एक तरफ से कहीं ना कहीं ईगो की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो काले कानून हैं उनके बारे में नहीं बता रहे हैं, हमें ये नहीं बता रहे हैं कि काला कानून इनमें है क्या। और जिस तरह से 11 बार मीटिंग कर चुकी है, तो बार मीटिंग करके बुला रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए। अरे भाई साहब, अगर किसान को ईगो होती तो अब तक कब तक टक्कर मार दिया होता। सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, बरसात में भीग रहे हैं, पहले गर्मी झेली है, मच्छर झेला है, सर्दियों के अंदर हमारे कपड़े भीगे। हमारी ईगो कहाँ है? ईगो तो उसकी होती है जिसकी चलती पूती हो। हमारी तो पूछ नहीं रहा कोई बात, हमारे पास ईगो क्या है? हम तो 11 बार बात हुई है, 11 बार बात का कोई मतलब नहीं रह गया। पहली या 2 मीटिंग में हम पूरी बात क्लियर कर दिया था कि आपके कानून भाई अच्छे नहीं है। सरकार ये बात मान गई कि आप इनमें संशोधन करा लो, आप इसमें अमेंडमेंट करा लो। अभी आप ही बताएं, जब वो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, तो ये जब मानती है अमेंडमेंट तो उसी कानून में होगी ना जिसके अंदर नुक्सा है। अगर उसमें नुक्सा क्यों नहीं वापस लेते? वापस ले लेना चाहिए। ईगो उनमें है, किसानों में का है, किसानों के पास कहाँ है ईगो? ईगो वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं कितने दिनों से इधर बैठे हुए हैं घर छोड़कर, कोई 10 दिन घर से बाहर रहकर दिखाओ। सरकार की तरफ से ये बार आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि भाई ये कानून जो किसान जो है काले कानून बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनको अहम का विषय मानने लग गए हैं। देखिए, उनको तो मानना है, क्योंकि वो उनकी जो बात करने का तरीकाकार है वो कारपोरेट के हित को बड़ा समझते हैं, उसमें हमारे हित उनको दिख नहीं रहे। उनको अपना हित, कारपोरेट का हित की फैसला सोच समझ के किया हुआ फैसला है। हमारे विकास की बात करते हैं, हमें बोलते हैं आपको आज़ाद कर दिया। आज़ाद हमें क्या कर दिया? आज़ाद तो व्यापारियों को कर दिया। जितना मर्जी अनाज खरीदो, जितना मर्जी भंडार करो, जितना देर मर्जी रखो, जब मर्जी वो भंडार के और सामान निकालो, कोई आपको आपत्ति नहीं है। ये मार्केट के अंदर प्याज नहीं है, प्याज आपके स्टोर किए हुए हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं स्टोर क्यों किए हुए हैं। उनको आज़ाद तो उनको व्यापारियों को किया, बड़े बड़े कारपोरेट को किया। बड़े बड़े शीलों के दाम बढ़ रहे हैं, अपने कैथल में बना हुआ शीलों गोदाम हरियाणा में, मोगा में बना हुआ है। अडानी के बड़े बड़े गोदाम बढ़ रहे हैं, उनको छूट तो आपने उनको दी है, हमें क्या छूट दी है? कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ सौंपने का सरकार की मंशा है। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर को देखो, विद्या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रही है, बिजली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रहा है, सेहत सेवाएँ प्राइवेट के हाथों में जा रही हैं, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, कोयले की खानें, रेलगाड़ियाँ,
क्या छोड़ा है इन लोगों ने? जो छोड़ दिया, अभी आपका सीतारमन का बयान पढ़ा होगा आपने, अगले 4 सालों में हम 6 लाख करोड़ के और प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे जो मुनाफे में हैं, जो कभी घाटे में हुए नहीं। 400 रेलवे स्टेशन, 90 रेलगाड़ियाँ, इतना सामान बेचने जा रहे हो, ये किस लिए? ये देश को बेचकर उसका देश का विकास करेंगे आप? लास्ट और अंतिम सवाल, जिस तरह से अब करनाल के अंदर जो वाक़या हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ लाठियों भी किसान भाइयों के ऊपर आक्रमण किया गया, तो उसके बारे में क्या बताएं? एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, जिस तरह से एक किसान को कस्सी के साथ दिखाया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए साथियों, गलत प्रचार है। करनाल की जो घटना जलियांवाला बाग है, जो हमें पता चला है, जो किसान को कहीं लेकर गया है, वो किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसके पीछे पुलिस दौड़ी है। जब उसके लाठी मारने लगे, उसने कहीं उसके हाथ में था, उसने भगा दिया। उसकी कोई वार नहीं किया उसने, उसका कहीं खंभे में लगकर टूट गया, ऐसा कुछ नहीं उसने वार किया है। लेकिन ये जो ये लोगों ने किया है, एक किसान को शहीद हो गया, हमारा किसान, उसको लाठियाँ मारी, उसका खून अंदर गिरता रहा, वो संभला नहीं है। बाद में पड़ताल करके उसको बोला भी इसकी मौत होगी। वो शहीद इनकी लाठीचार्ज करने से हुआ है। ऐसा अत्याचार कि देखो, खट्टर का दौरा तो करनाल में था ना, ये तो करनाल से 20 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा, वहाँ पर क्या आपत्ति थी? इनको लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर ट्रैफिक जाम किया हुआ था तो बात कर लेते, भाई आप ट्रैफिक जाम क्यों छोड़ दो, आप इधर बैठना, प्रदर्शन कर लो। एकदम आकर एक एसडीएम बोल रहा है कि इन किसानों का सिर फोड़ दो। एक जिम्मेवार IAS अधिकारी बोल रहा है, आप क्या उम्मीद करेंगे? वो अपने आप नहीं बोला, उसको पीछे से बोला होगा। इसलिए ये अत्याचार है, इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और हम समझते हैं भी इस लाठीचार्ज के जो दोषी हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लास्ट मैसेज आप हरियाणा पंजाब के लोगों को क्या देना चाहेंगे? हरियाणा पंजाब के लोगों का सहयोग, जो हमें हरियाणा से सहयोग मिला है, हम इसको तो किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो हरियाणा के साथियों ने हमें सहयोग दिया है, जिसके आश्रय पर हम समझते हैं भी ये 9 महीने 10 महीने जो आंदोलन चल रहा है, ये हरियाणा के किसानों के सहयोग से ही चल रहा है, उनके प्यार से ही चल रहा है। हमें किसी भी बात की कमी नहीं आने दी। हमें सब्जी क्या, दूध क्या, कपड़े क्या, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो हरियाणा से हमें नहीं मिली। उसके बाद में जो सत्कार मिला है हमें, जो सुकून मिला है हमें, जो कोऑपरेशन मिला है हमें हरियाणा को किसानों का, उनके बीजेपी की सरकार होते हुए ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सहयोग हमें मिलेगा। अभी हरियाणा जो है आंदोलन के अंदर, लड़ाई के अंदर पंजाब से आगे है। हम इसको मानते हैं, हम इनका धन्यवाद भी करते हैं आपके जरिए, और हम आस करते हैं ऐसे ही आंदोलन में सहयोग देते रहेंगे, बहुत जल्द हम जीतें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जोगिंदर जी उगरा जी। इनसे बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से कल की महापंचायत को लेकर इन्होंने रणनीति तैयार की गई है। तो इसी तरह की और भी वीडियोस और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी समाज के हित की बातें हम उठा सकें, आप लोगों तक पहुंचा सकें। जी, थैंक यू वेरी मच।